ये तुम्हारा सपनों का संसार है। ये तुम्हारा सपनों का संसार है। सपना का संसार है। सपनों का संसार है। ये सारी नॉलेज सपनों हो जाएगी। ये कैसे? ये सारी नॉलेज सपना हो जाएगी, क्योंकि हमको प्राप्ति हो जाएगी नई दुनिया स्वर्ग की। तो फिर ये दुखधाम तो खत्म हो जाएगा, और जब तक दुखधाम है तब तक के लिए ये नॉलेज है। दुखधाम खलास, फिर ये नॉलेज भी खलास। और कहते भी है दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो कौन सुमिरन करेगा ज्ञान का, और कौन सुमिरन करेगा ज्ञान दाता का, जबकि सुख मिल गया। और बाबा ने तो वरदान दिया है, परिवार का एक सदस्य ज्ञान में चलेगा तो सारा परिवार ज्ञान में आएगा। ये बात अंत में जब सारी दुनिया के लोग मानेंगे तब आएंगे, या फिर पहले की बात है? सारी दुनिया मानेगी तब परिवार के सब सदस्य आवेंगे, या पहले ही आ जाएंगे? और सारी दुनिया को कोई बैठ करके गिनेगा क्या है कि सारी दुनिया आ गई या ना आ गई? देखने वाले माहौल को देखेंगे, जिस माहौल के बीच में रहते हैं उसे देखेंगे, या सारी दुनिया को देखेंगे? क्या देखेंगे? जिस माहौल में रहते हैं उसे देखेंगे। तो भारत के माहौल में भगवान आते हैं, भारत में आवाज निकलेगा तो बुद्धि पलट जाएगी। और पुरुषार्थ जो करेगा तो पाएगा। पुरुषार्थ जो करेगा तो पाएगा। कहते हैं तो यहाँ के ही वार्तालाप में ये बात कही गई थी कि पति की पत्नी अर्धांगिनी है। तो पुरुषार्थ का अच्छा हिस्सा चला जाता है, आधा हिस्सा चला जाता है। फिर ये बात कैसे लागू होगी? अब वो ज्ञान में चलती ही नहीं है, अर्धांगिनी कहाँ से हो गई? अर्धांगिनी तो तब होगी जब ज्ञान में चले। और पुराने अच्छे बच्चे एक ही छोड़कर चले गए, क्योंकि बाबा का माया को डायरेक्शन है। जो मेरी श्रीमत पर नहीं चलते उनको खुद ठुकराओ। तो खूब ठुकराओ। तो उनको अच्छे किस हिसाब से कहा? किनको? उनको जो चले गए, उनको अच्छे किस हिसाब से कहा? इसी हिसाब से कहा। और अच्छे से तो श्रीमत पर चलते होंगे, तब तो क्या होगा ना, कहाँ होगा ना, माया कैसे चपकी? तो कथा गाई है, एक बात पूछो, क्या पूछना है? देने की जरूरत नहीं है, जिसने कथा लिख के दी है उससे पूछो क्या पूछना चाहते। वो छोड़ के चले गए तो वो अच्छे किस हिसाब से कहा? जो छोड़ के चले गए वो अच्छे इस हिसाब से कहा कि माया को डायरेक्शन है बाबा का, कि जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ, तो उनको ज्ञान में से उखाड़ देती है, मर जाते हैं। अब ज्ञान में एक तरफ ये भी तो कहा है
कि जो माया के युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाते हैं वो फिर दोबारा आवेंगे या नहीं आवेंगे? बस बन गया काम। दोबारा आएंगे तो फिर अनुभवी होके आएंगे या कच्चे होके आएंगे? तो फायदा हुआ या घाटा हुआ? फायदा होगा। शिव कहाँ रहता है, परम कहाँ है, सदा शिव कैसे होता है? सदा कल्याणकारी शिव माने कल्याणकारी, तो कभी अकल्याण तो करता नहीं है। जो भी बोलता है, जो भी कर्म करता है, वो सब कल्याण के साबित होते हैं या कुछ अकल्याण भी साबित होता है? कल्याण ही कल्याण है। तो शिव तो सदा कल्याणकारी है और ऊंचे से ऊंचे धाम का रहने वाला है। क्या मतलब? कि और आत्माएं जो हैं नंबरवार, वो सब शिव के मुकाबले नीची स्टेज में हैं और शिव परे से परी की स्टेज में है। उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, वो सबको क्रॉस करता है, लेकिन उसको क्रॉस कोई नहीं कर सकता। और बाबा, राजा महाराजा होना है तो कैसे पुरुषार्थ करना? राजा महाराजा बनना है तो ऊंचाई पुरुषार्थ करना है, क्योंकि राजा महाराजा से तो ऊंचा कोई और होता ही नहीं। नीचा पुरुषार्थ करेंगे तो नीचे बनेंगे, ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंचे बनेंगे। ऊंचा पुरुषार्थ का मतलब पूरी श्रीमत पर चलना, और नीचा पुरुषार्थ माने आधा चलना, आधा न चलना या बिल्कुल न चलना। बाबा, शंकर को 5 मुख दिखाते हैं, ऐसे क्यों? और ब्रह्मा को 4 दिखाते हैं। ब्रह्मा को भी पंचमुखी महादेव कहा जाता है। जैसे महादेव पंचमुखी है, वैसे ब्रह्मा को भी पंचानन कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। अब विष्णु में हाथ कितने दिखाए गए? 4 हाथ। फिर हाथ अपने आप चलते हैं या हाथ को चलाने वाला कोई होता है? तो 5वां हो गया। अब विष्णु में भी 5 हैं, शंकर में भी 5 हैं और ब्रह्मा में भी 5 हैं। और अरे क्या दुर्गा माता कोई वार्तालाप का प्रधान बना दिया है? सभा का स्पीकर बना दिया क्या? बाबा, हाँ, संभवामी युगे हो रहा है ना? संभवामी युगे युगे का मतलब है कि जब मैं आता हूँ तो 4 युगों की शूटिंग करता हूँ, रिहर्सल कराता हूँ। हर युग की शूटिंग के अंत में मैं प्रत्यक्ष होता हूँ। जैसे 1936 में आया, लेकिन संसार में प्रत्यक्ष हुआ क्या है? नहीं हुआ। 40 साल सतयुग की शूटिंग होने के बाद 76 में कोई के सामने प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो सतयुग के अंत में प्रत्यक्ष हुआ शूटिंग के बाद। फिर त्रेता की शूटिंग के बाद प्रत्यक्ष होता है। सन 87-88 पूरा होता है, और जो सेकेंडरी ब्रह्मा है दादा लेखराज, उनकी आयु पूरी होती है 100 साल 87-88 में, और 89 में 8-9 कन्याएं
एडवांस पार्टी में धक से सरेंडर हो जाती है, तो बिजली सी कौन जाती है। तो प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब त्रेता युग की शूटिंग पूरी हो गई। फिर द्वापर युग की शूटिंग में, द्वापर युग की शूटिंग जब 98-99 में पूरी होती है तो कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। हुआ या नहीं हुआ है? तो इसी तरह हर युग की शूटिंग के बाद बाप की प्रत्यक्षता होती है। इसलिए शास्त्रों में, खास करके गीता में क्या लिखा है? संभवामि युग युगे, हर युग के अंत में मैं आता हूँ। बाकी 1250 वर्ष के युग के अंत में नहीं आता हूँ। कब आता हूँ? जब पूरे ड्रामा 5000 वर्ष के ड्रामा की शूटिंग होती है। उस शूटिंग काल में हर युग की शूटिंग के बाद प्रत्यक्ष होता। और बोलो बोलो 5 मिनट के अंदर बोलो, नहीं तो क्लास। बाबा, धर्म पिता के नाम पर धर्म स्थापन होते हैं। सिख धर्म, धर्म पिता के नाम पर धर्म स्थापन होता है। गुरु नानक का है नाम, सिख धर्म का स्थापन हुआ नाम। गुरु नानक ने सिखाया है, सिखाया। क्या सिखाया? कि देवी देवता सनातन धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। ये बात सिखाई कि रामकृष्ण श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए सीख के आधार पर नाम रख दिया सिख धर्म। और नाम नानक। हाँ, ना नहीं किया सच्चाई को मानने से, ना करे। जो सच्चाई को मानने से ना न करे, यही बात सिखाई उन्होंने। तो कोई सच्ची बात है तो उसको मान लेना चाहिए। और ओम शांति।